रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 24 जुलाई 2021। आज शनिवार 24 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 1 चैप्टर 26 वर्स 27 वर्स। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 26 से 27 वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है। इस वचन के आधार से आज जो टॉपिक है, विषय है, ही अकॉम्प्लिश्ड हिज पर्पस। उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर दिया है। ही अकॉम्प्लिश्ड हिज पर्पस। उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर दिया है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। कोलोसियंस 1 चैप्टर 26-27 वर्स। Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, which is Christ in you, the hope of glory। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 26-27। Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, which is Christ in you, the hope of glory। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 26-27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 26-27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। थैंक यू जीसस। Let's review 3 portions of scripture that refer to Jesus accomplishing his work। हम इस 3 ऐसे भाग है वचन के, उस पर ध्यान देंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे कि जो बताते हैं यीशु मसीह ने अपने कामों को पूरा किया है। The first is in John 17 chapter 4 verse, where he said to the Father, I have finished the work which thou gavest me to do। सबसे पहला जो है वो यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के 17 अध्याय के 4 वचन में। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। The second occasion was on the cross when he said, It is finished। John 19 chapter 30 verse। दूसरा अवसर जो था वह क्रूस के ऊपर उसने ऐसा कहा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 30 वचन में पढ़ सकते हैं। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। The third one is in Hebrews 10 chapter 12-13 verse and states,
But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God from henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. तीसरा जो है वो इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 12-13 वचन में दिखाता है और वह इस प्रकार से वर्णन किया है उसको। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 12-13 वचन। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 12-13 वचन। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बनी। The Lord Jesus today is seated and waiting until his enemies are made his footstool. प्रभु यीशु आज बैठ गया है और इंतजार कर रहा है कि उसके शत्रु बैरी उसके पैरों के नीचे पीढ़ी बन जाए। उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। इसकी बाट जो रहा है। He would not be sitting if he had not accomplished his purpose. वो बैठ नहीं सकता है जब तक कि उसने उसके उद्देश्य को पूरा नहीं किया होता। But the problem has been that most people never knew what he came to do. लेकिन समस्या ये बात की है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं उसने आकर किया है क्या काम किए हैं उसने। लोगों को यही पता नहीं है क्या काम करने के लिए वो आया था, यही बात उनको पता नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। When you read Ephesians 3 chapter 3 to 5, you would discover that his real purpose for coming was a mystery. अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन से 5 वचन तक, तो आप इस बात को खुलता हुआ देखेंगे कि सच में देखा जाए तो उसका उद्देश्य आने का रहस्यमय ही था। There are many written prophecies about the Messiah and when he would be born into this world, and he fulfilled all of the amazing things written of him. बहुत सारे भविष्यवाणियां थी जो मसीहा के बारे में लिखी गई थी और वह कभी जन्म लेगा इस जगत के अंदर और किस प्रकार से वह एक अद्भुत तरीके से लिखी हुई बातें उसके विषय में पूरी होती जाएगी। But his purpose remained a mystery to the prophets. परंतु उसका उद्देश्य फिर भी एक रहस्य ही बना रहा भविष्यद्वक्ताओं के लिए। What was this mystery? ये रहस्य क्या था? It's what we read in our opening verse. Christ in you, the hope of glory. यह वही है जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा। मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है। This is the mystery which was hidden from ages and from generations, but has now been made manifest to his saints.
यही वो रहस्य है जो छुपाए रखा गया था युग युग से, और फिर पीढ़ी से पीढ़ी तक ये छुपाए रखा हुआ रहस्य रहा, परंतु अब वह प्रकट कर दिया गया है उसके संतों के ऊपर। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। So there is an assurance, a guarantee that your life is glorious because Christ is in you. तो अब यह आपके लिए खातरी है, यह निश्चित हो चुकी बात है आपके लिए कि आपका जीवन महिमामय है क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। That's your hope for a healthy, prosperous, vibrant and successful life. यही आपकी आशा है कि उसी के कारण आपकी ये आशा बनती है कि आप सेहतमंद, समृद्ध, स्फूर्तिले और सफलतापूर्वक जीवन रहे आपका। You have a right to walk out of any predicament. You can walk out of poverty, lack and want because of what Christ has accomplished in your behalf. आपके पास वह अधिकार है अभी कि आप हर एक बोली गई बातों में से बाहर निकल आ सकते हैं। आप गरीबी में से बाहर निकल आ सकते हैं, घटी में से या कमी घटियों में से हमेशा ही आपको मांगना पड़ता है, ज़रूरतमंद रहते हैं, उसमें से भी आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा किया है आपके खातिर, उसी के कारण। What you need is to become ever more conscious of His presence and glory in your life. क्या आपको चाहिए तो वो केवल यही बात है कि आप उसके विषय में ध्यान रखिए, उसकी उपस्थिति और उसके महिमा आपके जीवन में है, और बहुत ज़्यादा आप उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा जो आपके जीवन में है उसमें ध्यान रखिए। आपका मन, आपका ध्यान उसमें बनाए रखिए, आपका ध्यान रखिए उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा ध्यान रखते रहिए और उसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते रहिए।